ओ भाई, मैं एक कबाड़ से काफ़ी बड़े साइज का मतलब लगभग 800 वीए का जो इन्वर्टर है उसको परचेज़ किया हूँ। और वो जो इन्वर्टर है उसके अंदर ये जो है उसका मेन कार्ड है, मतलब मेन पीसीबी है। यही से जो है बैटरी चार्जिंग या फिर जो मॉसफेट है उसको सिग्नल, गेट ड्राइव सिग्नल सब कुछ जो है वो इसी पीसीबी से जाता है। लेकिन ये भाई कबाड़ से लाया है तो इसके अंदर जो है कुछ ना कुछ तो फॉल्ट होगा ही होगा। और जिस तरीके से मैंने इस इन्वर्टर को जैसे ही ओपन किया तो एक फॉल्ट जो है वो मेरे सामने आ गया। तो चलो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो आईसी का बेस है ना, वो किस तरीके से कितना बुरी तरीके से जल चुका है। देखो आप देख सकते हो कि इसकी एक साइड जो है वो पूरी तरीके से गल चुकी है। ये इस साइड में जो है आपको ठीक पिने नज़र आ रही होंगी, तो ये जो 6 पिने इस साइड की 3 और उस साइड की 3, तो ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऊपर की साइड के जो पिने वो पूरी तरीके से गल चुके, ख़त्म हो चुके, क्योंकि इसके अंदर जो आईसी लगी हुई थी ना, वो आईसी गर्म होके सीधा ही फट गई थी। तो उस आईसी को मैंने जो है पेचकस से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से निकाला, तो उसके जो है पूरे टुकड़े टुकड़े होकर बाहर निकले। लेकिन वैसे भी मैंने उसको निकाल लिया। अब वहाँ पे नई आईसी लगानी है। लेकिन दिक्कत ये है कि वो जो आईसी ही नहीं फटी, सिर्फ आईसी के साथ साथ ये नीचे का जो बेस है आईसी लगाने का, वो भी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका। तो चलो मैं आपको देखो यहाँ पे नया जो आईसी है वो दिखाता हूँ। तो नया एसी कुछ इस तरीके का दिखता है और उसका बेस कुछ ऐसा रहता है। लेकिन ये बेस की हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखी है। तो इसके अंदर सीधा तो मैं नया एसी बिठा ही नहीं सकता, क्योंकि बेस ही जल चुका है, इसकी पिने ही ख़त्म हो चुकी है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो आईसी का बेस है इसको उखाड़ना पड़ेगा और इसकी जगह पे एक तो नया आईसी का बेस लगाओ, या फिर दूसरा ऑप्शन सीधा का सीधा आईसी ही लगा दो। तो ये किस कारण से फटा है ऐसा, मतलब मुझे तो थोड़ा बहुत पता है, लेकिन अगर आपको भी पता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि भाई इस रीज़न से ये जो आईसी है ये फट गई होगी। तो मैं जो है आईसी का नंबर भी आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे कौन सी आईसी लगी थी। वैसे आईसी के ऊपर आधा ही नंबर था, लेकिन मुझे पता है कि इन्वर्टर के अंदर कौन सी आईसी लगती है। तो देखो ये जो इन्वर्टर की जो पीसीबी है इसके अंदर जो है SG3524 नंबर का आईसी था, मतलब SG3524 नंबर का। किसी किसी इन्वर्टर के अंदर SG3525 नंबर का भी आईसी आता है, लेकिन इसमें 3524 आईसी होगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इसकी पिने जो है उसको मैंने चेकआउट किया। तो उसके हिसाब से मैंने जो है इसका मतलब अंदाज लगाया कि इसके अंदर 3524 आईसी होगा। तो किसी ने शायद ऐसा भी हो सकता है कि इसकी जगह पे 3525 लगा दिया हो, जिसके कारण गलत पिनों की वजह से वो आईसी फट गया। और उसके साथ साथ अगर फटा है तो हीट होने के सिवा तो फटता ही नहीं है, और हीट हुआ इसकी वजह से ये बेस पिघल गया। तो वो तो हमारी बात नहीं है कि कौन सा आईसी था, कैसे डालेंगे, ये बात अलग है। लेकिन हमारा आज का टॉपिक क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो कई जो लोग हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का नया नया काम करते हैं, मतलब उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं लेता। मतलब मेरे को भी शुरुआती दिनों में जैसे मैंने इसको शुरू किया तो मुझे भी कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि अगर हम सपोज़ कीजिए ये आईसी है जो कि हमें बेस निकालना है, तो इसमें जो है टोटल 16 पिने हैं। तो क्या होता है कि एक पिन को हम निकालते तो दूसरी पिन चिपक जाती है, दूसरी को निकालते हैं तो तीसरी चिपक जाती है। और ऐसे कर करते जो भी मतलब प्रैक्टिस कर रहा है, जो निकाल रहा है, वो पूरा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लेकिन आईसी नहीं निकल पाती, या फिर पूरा का पूरा जो ट्रैक है वही उखड़ जाते और पूरा पीसीबी डैमेज हो जाता है। तो इसलिए मैं आज आपको क्या सिखाने वाला हूँ कि ये जो आईसी का बेस हो गया, या फिर कोई पीसीबी के ऊपर आईसी लगी हो गई, या फिर कोई भी कंपोनेंट जिसमें 10 20 15 20 50 पिन है, तो उसको आपको आसानी से कैसे निकालना है पीसीबी को विदाउट डैमेज किए, यही सिखाने वाला हूँ। तो ये जो है आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। शुरुआत में मुझे भी नहीं आता था, मतलब मैं भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर करके प्रैक्टिस कर करके इस चीज़ों को जो है निकालना सीखा हूँ। तो मैं जो है आपको भी इसका पूरा मतलब जो मेथड है कि आप इजीली किस तरीके से निकाल सकते हो, वो भी सस्ते के सस्ते प्राइस के अंदर, कुछ ज़्यादा महंगे टूल्स की आपको ज़रूरत नहीं, बस सोल्डरिंग आयरन और एक पंप का यूज़ करके मैं आपको इसको निकाल कर दिखाने वाला हूँ। तो वैसे तो 2 3 मेथड है, मैं आपको सब कुछ बता ही दूंगा, लेकिन चलो जल्दी से इसको जो है कैसे हम निकाल सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो इसको निकालने का पहला मेथड और सबसे सस्ता मेथड मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा भाई इसको निकालने का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा मेथड, ये है डी सोल्डर पंप। तो इसको क्या किया जाता है, इस तरीके से यहाँ पे आपको दबाना होता है, और यहाँ पे जो है आपको इस तरीके से रखना होता है, और इस साइड से सोल्डरिंग आयरन रखनी होती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जिन लोगों की प्रैक्टिस नहीं है वो इसको जो है गलत टाइमिंग के साथ छोड़ देते हैं इस तरीके से, जिसकी वजह से ये जो है अच्छे से वर्क नहीं करता। मतलब कभी कभी क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो आप जो है ना वीडियो को ध्यान से सुनो, वीडियो थोड़ा सी मतलब लंबी हो सकती है, आपको बोर
बोर भी हो सकता है, लेकिन आपको बोर नहीं होना है क्योंकि मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ। और आप जो है ना इस वीडियो को अभी के अभी लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत लेके इसको वीडियो को बना रहा हूँ और सिखा रहा हूँ। तो आप जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, आप मुझे कमेंट में बताइएगा क्या आपको भी इस तरीके के जो कंपोनेंट है उनको निकालने में और लगाने में शुरुआत में जब आपने किया था तब दिक्कत आती थी या नहीं। ये चीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो चलते हैं वीडियो के मतलब टॉपिक के ऊपर। तो देखो, आपको सबसे पहले तो क्या चीज़ करनी है कि यहाँ पे सोल्डरिंग आयन लगाने की और ये जो पंप है इसको लगाने की, दोनों की जो टाइमिंग है वो सही होनी चाहिए। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब भी आपने सोल्डरिंग आयन लगाया तो जैसे ही सोल्डरिंग आयन निकालोगे तो तुरंत आपको ये जो पंप है इसको यहाँ पे रख के जो है इस तरीके से दबा देना है। या फिर आप दोनों भी एक साथ रख सकते हो, मतलब सोल्डरिंग आयन यहाँ से लगानी है और पंप को यहाँ से हल्का सा दूर रखना है, जिससे कि अगर आप इसको ट्रैक के ऊपर सीधा ही ऐसे लगा देते हो सोल्डर के ऊपर और जो सोल्डरिंग आयन की टिप है वो भी यहाँ पे लगा देते हो और दोनों एक साथ लगा देते हो, तो क्या दिक्कत आती है कि ये जो सोल्डर पंप का जो ये नीचे का साइड का आपको दिख रहा है ना डी सोल्डर पंप का, ये जो मुंह है ये प्लास्टिक का रहता है, तो ये जल जाता है, जिसके कारण ये जो है अच्छे से सक्शन नहीं कर पाता, क्योंकि ये वर्क ही सक्शन के प्रिंसिपल पे करता है। मतलब ये क्या करता है कि ऐसे हम जैसे ही दबाते तो यहाँ से जोर से हवा खींचता है हर, और हवा के साथ साथ ये जो है ये जो सोल्डर वायर रहती है उसको भी खींच लेता है। तो आपको सही टाइमिंग की ज़रूरत है। तो चलो, ये तो हो गया हमारा पहला मेथड, जो कि थोड़ा मतलब हार्ड है सीखने में, लेकिन काफ़ी मतलब कम पैसे के अंदर है, क्योंकि जो पंप है वो 40-50 रुपये में आ जाता है और इसको आप साल, 1.5 साल, 2 साल तक चला सकते हो। और दूसरा जो डी सोल्डरिंग का मेथड है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो भाइयों, दूसरा जो डी सोल्डरिंग का मेथड है वो है इस तरीके का डी सोल्डर वायर यूज़ करना। तो इसको यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है इस सोल्डरिंग पंप के मुकाबले, लेकिन ये जो है ना काफ़ी महंगा आता है। ये जो इतना सा जो तार है ये मुझे 50 रुपये का मिला है, और इसकी मतलब दिक्कत ये होती है कि इसको हम सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। मतलब इतना टुकड़ा अगर हमें एक बार लग गया इस आईसी को उखाड़ने में तो इतना टुकड़ा जो है हमें फेंक ही देना है, क्योंकि वो बार बार हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये जो है महंगा मेथड है थोड़ा सा, लेकिन ये भी अच्छे से वर्क करता है। तो अगर आप नए नए हो, आपको प्रैक्टिस नहीं है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा महंगा मेथड है और ये जो है काफ़ी सस्ता मेथड है। तो आज की इस वीडियो में मैं जो है आपको इसी डी सोल्डर पंप का यूज़ करके इस आईसी बेस को निकाल के दिखाने वाला हूँ। किसी और वीडियो के अंदर मैं जो है आपको ये जो डी सोल्डर वायर है इसका सही से कैसे यूज़ करना है और इससे कैसे डी सोल्डरिंग करनी है वो भी सिखाने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से मैं जो कैमरा है उसको ट्राइपॉड पे लगा देता हूँ और ये जो आईसी है इसको आपको जो है बेस है उसको निकाल के दिखा देता हूँ। तो ये देखो भाइयों, मैंने कैमरा जो है मोबाइल जो है उसको ट्राइपॉड के ऊपर लगा दिया है और अब आपको लेनी है सोल्डरिंग आयन और उसको जो है अच्छे से हीट कर लेनी है। और आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो सोल्डरिंग आयन है ना, इसका टिप जो है अच्छा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, तभी अच्छे से जो है आप डी सोल्डरिंग कर पाओगे। तो देखो, ये जो आईसी बेस निकालनी है तो इसके ऊपर आपको इस तरीके से जो सोल्डरिंग आयन है उसको लगाना है और पंप को यहाँ पे इस तरीके से दबा देना है। तो ये देखो, आपने देखा होगा कि ये जो है इस तरीके की एक जो मतलब जो सोल्डर वायर है उसकी यहाँ पे निकल चुकी है। तो इसी तरीके से आपको सोल्डर वायर को निकालना है और इस तरीके से यहाँ पे पंप को जो है दबाते चलना है। तो देखो, इस तरीके से यहाँ पे जो है जो रांगा जो है वो पंप अंदर की साइड में खींच लेगा। तो इसी तरीके से आपको जो है सभी सोल्डर वायर जो है उसको खींच लेना है। तो देखो, मैं आपको एक एक करके जो है आईसी की जो टांगे उनको निकाल के दिखा देता हूँ। देखो, ये इस तरीके से आपको कुछ करना है, बस कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे तो इसको काफ़ी इजीली करना सीख जाओगे। तो चलो, मैं आपको इसी तरीके से जो पूरे के पूरा जो आईसी बेस है उसको निकाल के दिखा देता हूँ। देखो, इस तरीके से आपको बीच बीच में जो पंप है उसको क्लीन भी करते लेना है और इस तरीके से यहाँ पे आपको सोल्डरिंग आयन बस रखनी है। तो चलो, इस तरीके से आपको करना है। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आपने अभी भी लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दो। तो चलो, इस तरीके से ये जो साइड है, इस साइड के हमारे जो सभी आईसी के जो टर्मिनल है, जो टांगे, वो क्लीन हो चुकी है। तो इसी तरीके से मैं जो है इस साइड के भी कर लेता हूँ और उसके बाद जो है ना आपको इस बेस को यहाँ से निकाल के दिखा देता हूँ। तो आपने आई होप अब जो है मेथड समझ ही लिया होगा कि किस तरीके से करना है। बस इस तरीके से सोल्डरिंग आयन रखनी है, उसके बाद पंप को पास ले जाना है और ये जो स्विच है ना इसको यहाँ पे देखो इस तरीके से ले जाना है और स्विच को दबा देना है, जिससे कि ये जो सभी सोल्डर वायर है उसको अपनी अंदर खींच लेता है। देखो,
देखो अब जो है आप अच्छे से समझ चुके होंगे, क्योंकि मैंने आपको जो है आईसी की पूरी एक साइड निकाल के दिखा दी। वैसे इससे भी फास्ट होता है, लेकिन क्या है कि मुझे कैमरा भी संभालना पड़ रहा है, सोल्डरिंग आयरन भी, डी सोल्डर पंप भी, और बोलना भी पड़ रहा है, इतना सब इसकी वजह से। तो चलो जल्दी से मैं ये सब कुछ क्लीन कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो भाई लोगों, मैंने उसी तरीके से जो आपको मेथड दिखाया उसी तरीके से देखो सभी जो टर्मिनल से जो सभी हमारे आईसी के बेस के जो पॉइंट है उनको यहाँ पे डीसोल्डर कर दिया है। और आप देख सकते हो कि जो पॉइंट है उसके कहीं पे भी कोई डैमेज नहीं आया है, कहीं पे भी कोई भी ट्रैक नहीं टूटा है। और ये जो हमारा आईसी का बेस था वो भी सही सलामत निकला है, इसका एक भी पिन जो है वो डैमेज नहीं हुआ है। तो इसी तरीके से आपको जो है थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद आप सीख जाओगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको कल की वीडियो के अंदर। कल की वीडियो में मैं जो है आपको यहाँ पे जो नया आईसी है उसको कैसे बिठाना है उसके बारे में बताने वाला हूँ, मतलब सोल्डरिंग सिखाने वाला हूँ आईसी की अच्छे से। तो चलो बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह 8 बजे, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।